हम देख रहे हैं सामान्य अध्ययन जनरल नॉलेज क्वेश्चन आंसर पार्ट नंबर 8 से हमारा नंबर 8 में क्वेश्चन नंबर 176 संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं। हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर इन द 8th शेड्यूल। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में 122 भाषाएं हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में 122 भाषाएं हैं। There are 22 languages in the 8th schedule. Next, आपेक्षिक आर्द्रता किस यंत्र से मापी जाती है। Which instrument measure relative humidity? Which instrument measure relative humidity? आपेक्षिक आर्द्रता किस यंत्र से मापते हैं। हाइग्रोमीटर से मापते हैं। आपेक्षिक आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापते हैं। Hygrometer instrument measure relative humidity. Hygrometer instrument measure relative humidity. Next, संरचनात्मक बेरोजगारी किस कारण होती है। संरचनात्मक बेरोजगारी किस कारण होती है। What causes structural unemployment? अपर्याप्त उत्पादक क्षमता। संरचनात्मक बेरोजगारी अपर्याप्त उत्पादक क्षमता के कारण होती है। Inadequate productive capacity causes structural unemployment. Inadequate productive capacity causes structural unemployment. Next, Roses in December पुस्तक किसकी रचना है। Who wrote Roses in December? Roses in December पुस्तक MC छागला की रचना है। Roses in December MC छागला की रचना है। MC छागला wrote Roses in December. 180 ब्रॉडवे कहाँ स्थित है। ब्रॉडवे कहाँ स्थित है। Where is Broadway located? ब्रॉडवे न्यूयॉर्क में स्थित है। ब्रॉडवे न्यूयॉर्क में स्थित है। Broadway is located in New York. Broadway is located in New York. संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं। हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर इन द 8th शेड्यूल। संविधान की 8वीं अनुसूची में 122 भाषाएं हैं। देयर आर 22 लैंग्वेजेस इन द 8th शेड्यूल। आपेक्षिक आर्द्रता किस यंत्र से मापते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट मेजर रिलेटिव ह्यूमिडिटी। आपेक्षिक आर्द्रता हाइग्रोमीटर यंत्र से मापते हैं। हाइग्रोमीटर इंस्ट्रूमेंट मेजर रिलेटिव ह्यूमिडिटी। संरचनात्मक बेरोजगारी किस कारण होती है। व्हाट कॉजेज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। अपर्याप्त उत्पादक क्षमता के कारण होती है संरचनात्मक बेरोजगारी। संरचनात्मक बेरोजगारी अपर्याप्त उत्पादक क्षमता के कारण होती है। व्हाट कॉजेज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। इनएडिक्वेट प्रोडक्टिव कैपेसिटी कॉजेज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। रोजेज इन दिसंबर पुस्तक किसकी रचना है। रोजेज इन दिसंबर MC छागला की रचना है। Who wrote Roses in December? MC छागला wrote Roses in December. ब्रॉडवे कहाँ स्थित है। Where is Broadway located? ब्रॉडवे कहाँ स्थित है। ब्रॉडवे न्यूयॉर्क में स्थित है। ब्रॉडवे is located at न्यूयॉर्क। वन 181 क्वेश्चन नंबर 1। भारत में काली मिट्टी का क्षेत्र किस राज्य तक सीमित है। भारत में काली मिट्टी का राज्य किस राज्य तक सीमित है। द ब्लैक सॉइल रीजन इज इन इंडिया इज लिमिटेड टू विच स्टेट्स। भारत में काली मिट्टी का क्षेत्र महाराष्ट्र राज्य तक सीमित है। भारत में काली मिट्टी का राज्य क्षेत्र महाराष्ट्र राज्य तक सीमित है। द ब्लैक सॉइल रीजन इन इंडिया इज लिमिटेड टू महाराष्ट्र स्टेट। महाराष्ट्र स्टेट्स। Black soil region in India is limited to Maharashtra state. नायलॉन बहुलक का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। Where was nylon polymer first used? नायलॉन बहुलक का पहला प्रयोग शिकागो में हुआ था। नायलॉन बहुलक का पहला प्रयोग शिकागो में हुआ था। नायलॉन बहुलक का पहला प्रयोग शिकागो में हुआ था।
In Chicago, nylon polymer first used. Nylon polymer first used in Chicago. भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? Which is the deepest port in India? Which is the deepest port in India? भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम बंदरगाह है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम बंदरगाह है। विशाखापट्टनम is the deepest port in India. विशाखापट्टनम is the deepest port in India. 184th, बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? Who was the guru of बिरसा मुंडा? बिरसा मुंडा के गुरु आनंद पांडे थे। बिरसा मुंडा के गुरु आनंद पांडे थे। बिरसा मुंडा के गुरु आनंद पांडे थे। आनंद पांडे was the guru of बिरसा मुंडा। आनंद पांडे। 185, भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है? Which is the busiest port in India? Which is the busiest port in India? कांडला। कांडला। कांडला बंदरगाह सबसे व्यस्त बंदरगाह है। भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह जो है वो कांडला है। कांडला इज द बिजिएस्ट पोर्ट इन इंडिया। कांडला इज द बिजिएस्ट पोर्ट इन इंडिया। भारत में काली मिट्टी का क्षेत्र किस राज्य तक सीमित है? द ब्लैक सॉइल रीजन इन इंडिया इज लिमिटेड टू विच स्टेट्स? भारत में काली मिट्टी का क्षेत्र महाराष्ट्र राज्य तक सीमित है। महाराष्ट्र राज्य तक सीमित है भारत में काली मिट्टी का क्षेत्र। द ब्लैक सॉइल रीजन इन इंडिया इज लिमिटेड टू महाराष्ट्र स्टेट। नायलॉन बहुलक का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? वेयर वॉज नायलॉन पॉलीमर फर्स्ट यूज? नायलॉन बहुलक का पहला प्रयोग शिकागो में हुआ था। नायलॉन बहुलक का पहला प्रयोग शिकागो में हुआ था। नायलॉन पॉलीमर फर्स्ट यूज्ड इन शिकागो। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? विच इज द डीपेस्ट पोर्ट इन इंडिया? भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम है। विशाखापट्टनम इज द डीपेस्ट पोर्ट इन इंडिया। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? Who was the guru of बिरसा मुंडा? बिरसा मुंडा के गुरु आनंद पांडे थे। बिरसा मुंडा के गुरु आनंद पांडे थे। आनंद पांडे was the guru of बिरसा मुंडा। भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है? Which is the busiest port in India? कांडला। कांडला। भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह कांडला है। भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह कांडला है। कांडला इज द बिगेस्ट पोर्ट इन इंडिया। वन 186 क्वेश्चन नंबर है, कालाहारी रेगिस्तान कहाँ स्थित है? वेयर इज द कालाहारी डिजर्ट्स लोकेटेड? दक्षिण पश्चिम अफ्रीका बोत्सवाना में। दक्षिण पश्चिम अफ्रीका बोत्सवाना में कालाहारी रेगिस्तान स्थित है। कालाहारी डिजर्ट लोकेटेड साउथ वेस्टर्न अफ्रीका बोत्सवाना। साउथ वेस्टर्न अफ्रीका बोत्सवाना। कालाहारी डिजर्ट इज लोकेटेड। कालाहारी रेगिस्तान कहाँ स्थित है? दक्षिण पश्चिम अफ्रीका बोत्सवाना में स्थित है कालाहारी रेगिस्तान। 187, पेरिस किस नदी के किनारे बसा है? पेरिस किस नदी के किनारे बसा है? पेरिस इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? पेरिस सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। पेरिस सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। पेरिस इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ सीन रिवर। पेरिस इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ सीन रिवर। पेरिस सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। 188, सेशल्स किस महासागर में स्थित है? सेशल्स किस महासागर में स्थित है? सेशल्स इज लोकेटेड इन विच ओशियन? सेशल्स इज लोकेटेड इन विच ओशियंस? सेशल्स हिंद महासागर में स्थित है। सेशल्स हिंद महासागर में स्थित है। सेशल्स इज लोकेटेड इन इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियंस
सेशल्स। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन कहाँ होता है? जेनेटिक म्यूटेशंस ऑकर इन। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन डीएनए में होता है। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन डीएनए में होता है। जेनेटिक म्यूटेशंस ऑकर इन डीएनए। 190 ग्रेट आर्टेजियन बेसिन कहाँ स्थित है? ग्रेट आर्टेजियन बेसिन कहाँ स्थित है? वेयर इज द ग्रेट आर्टेजियन बेसिन लोकेटेड? ग्रेट आर्टेजियन बेसिन ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ग्रेट आर्टेजियन बेसिन ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ग्रेट आर्टेजियन बेसिन इज लोकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया। कालाहारी रेगिस्तान कहाँ स्थित है? वेयर इज द कालाहारी डिजर्ट लोकेटेड? दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में कालाहारी रेगिस्तान स्थित है। साउथ वेस्टर्न इन द कालाहारी डिजर्ट इज लोकेटेड इन साउथ वेस्टर्न अफ्रीका, बोत्सवाना। पेरिस किस नदी के किनारे बसा है? पेरिस इज सिचुएटेड ऑन विच बैंक ऑफ रिवर? पेरिस सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। पेरिस इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ सीन रिवर। सेशल्स किस महासागर में स्थित है? सेशल्स इज लोकेटेड इन विच ओशियंस? सेशल्स हिंद महासागर में स्थित है। सेशल्स इज सिचुएटेड इन इंडियन ओशियन। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन कहाँ होता है? अनुवांशिकी उत्परिवर्तन कहाँ होता है? जेनेटिक म्यूटेशंस ऑकर्स इन। जेनेटिक म्यूटेशन ऑकर्स इन। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन डीएनए में होता है। जेनेटिक म्यूटेशंस ऑकर्स इन डीएनए। ग्रेट आर्टेजियन बेसिन कहाँ स्थित है? वेयर इज द ग्रेट आर्टेजियन बेसिन लोकेटेड? ग्रेट आर्टेजियन बेसिन ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ग्रेट आर्टेजियन बेसिन ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ग्रेट आर्टेजियन बेसिन ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। 191 अष्टदिग्गज का संबंध किससे है? अष्टदिग्गज वर लोकेटेड टू whom? अष्टदिग्गज का संबंध कृष्णदेवराय से है। अष्टदिग्गज का संबंध कृष्णदेवराय से है। अष्टदिग्गज वर रिलेटेड टू कृष्णदेवराय। अष्टदिग्गज वर रिलेटेड टू कृष्णदेवराय। विठल स्वामी मंदिर किसने बनवाया था? Who built the विठल स्वामी टेम्पल? विठल स्वामी टेम्पल मंदिर किसने बनवाया था? विठल स्वामी मंदिर कृष्णदेवराय ने बनवाया था। कृष्णदेवराय बिल्ड द विठल स्वामी टेम्पल। कृष्णदेवराय बिल्ड द विठल स्वामी टेम्पल। 193 चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? Where is the चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड? चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। Where is the चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश। हैदराबाद और सिकंदराबाद को क्या कहा जाता है? What are हैदराबाद एंड सिकंदराबाद टुगेदर कॉल्ड? दोनों को साथ में क्या कहा जाता है? हैदराबाद और सिकंदराबाद को साथ में जुड़वा शहर कहा जाता है। जुड़वा शहर कहा जाता है। हैदराबाद एंड सिकंदराबाद टुगेदर कॉल्ड ट्विन सिटीज। ट्विन सिटीज आर कॉल्ड हैदराबाद एंड सिकंदराबाद। वायुमंडल में ओजोन की सबसे अधिक सघनता किस मंडल में है? वायुमंडल में ओजोन की सघनता सबसे अधिक किस मंडल में है? इन विच लेयर इज ओजोन कंसेंट्रेशंस हाईएस्ट? समताप मंडल। वायुमंडल में ओजोन की सबसे अधिक सघनता समताप मंडल में है। वायुमंडल में ओजोन की सबसे अधिक सघनता समताप मंडल में स्थित है। In stratosphere layers is ozone concentration is the highest. इसका संबंध किससे है? अष्टदिग्गज were related to whom? कृष्णदेवराय। अष्टदिग्गज का संबंध कृष्णदेवराय से ही। विठल स्वामी मंदिर किसने बनवाया था? Who built the विठल स्वामी टेम्पल? कृष्णदेवराय। विठल स्वामी मंदिर कृष्णदेवराय ने बनवाया था। कृष्णदेवराय built the विठल स्वामी टेम्पल।
चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? वेयर इज चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड? उत्तर प्रदेश। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश। हैदराबाद और सिकंदराबाद को क्या कहा जाता है? व्हाट आर हैदराबाद एंड सिकंदराबाद टुगेदर कॉल्ड? हैदराबाद और सिकंदराबाद को साथ में जुड़वा शहर कहा जाता है। हैदराबाद एंड सिकंदराबाद टुगेदर कॉल्ड ट्विन सिटीज। वायुमंडल में ओजोन की सघनता सबसे अधिक किस मंडल में है? इन विच लेयर्स ओजोन कंसंट्रेशन इज हाईएस्ट? वायुमंडल में ओजोन की सबसे अधिक सघनता समताप मंडल में है। वायुमंडल में ओजोन की सबसे अधिक सघनता समताप मंडल में है। इन स्ट्रेटोस्फीयर लेयर ozone concentration is highest in stratosphere layer. वन 196 ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? Who proposed the black hole theory? ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन एस चंद्रशेखर ने किया था। एस चंद्रशेखर proposed the black hole theory. एस चंद्रशेखर proposed the black hole theory. 197 बोतल का कॉर्क किस वृक्ष की छाल से बनाया जाता है? बोतल का कॉर्क किस वृक्ष की छाल से बनाया जाता है? कॉर्क ऑफ बॉटल इज मेड फ्रॉम विच ट्री बार्क? कॉर्क वृक्ष की छाल से ही बोतल का कॉर्क बनाया जाता है। कॉर्क ऑफ बॉटल इज मेड फ्रॉम कॉर्क ट्रीज बार्क। दूध से क्रीम अलग करने पर दूध की घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दूध से क्रीम अलग करने पर दूध की घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? What happens to the density of milk after removing cream? घनत्व बढ़ेगा। दूध से क्रीम निकालने पर दूध के घनत्व बढ़ेगा। What happens to the density of milk after removing cream? When cream is removed from the milk, the density increases. When its density increases, जब उसकी सघनता बढ़ जाती है, घनत्व डेंसिटी। जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? What happens to the weight of iron when it rusts? भार बढ़ जाता है। जंग लगने पर लोहे के भार बढ़ जाता है। जंग लगती है लोहे पर तो उसका भार में क्या परिवर्तन होता है? भार बढ़ता है। What happens to the weight of iron when it rusts? When iron rusts, its weight will be increases. When iron gets rust, then its weight increases. तो उसका भार बढ़ता है। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? Who is called the father of medicine? चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। हिप्पोक्रेटस is called the father of medicine. हिप्पोक्रेटस called the father of medicine. 196 ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? Who proposed the black hole theory? एस चंद्रशेखर। एस चंद्रशेखर ने ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ब्लैक होल थ्योरी प्रपोज्ड बाय एस चंद्रशेखर। बोतल का कॉर्क किस वृक्ष की छाल से बनाया जाता है? कॉर्क ऑफ बॉटल इज मेड फ्रॉम विच ट्रीज बार्क? कॉर्क वृक्ष की छाल से बनाया जाता है बोतल का कॉर्क। कॉर्क ऑफ बॉटल इज मेड फ्रॉम कॉर्क ट्री। दूध से क्रीम अलग करने पर दूध की घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? What happens to the density of milk after removing cream? दूध से क्रीम अलग करने पर दूध के घनत्व बढ़ेगा। दूध से क्रीम अलग करने पर दूध का घनत्व बढ़ जाएगा। Density increases when cream is removed of milk. जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है?
व्हाट हैपन्स टू द वेट ऑफ आयरन व्हेन इट रस्ट, दूध जंग लगने पर लोहे के भार में लोहे का भार बढ़ जाता है, जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है। व्हेन आयरन गेट्स रस्ट इट्स वेट इंक्रीजेस, किसे कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। Who is called the father of medicine? Hippocrates is called the father of medicine. पार्ट नंबर 8 हमारा कंप्लीट हुआ। पार्ट नंबर 8 तक हमारे 200 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट।